नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। आइए समझते हैं कि इस एसएम एडू फाउंडेशन चैनल पर आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें ही ज़्यादातर पढ़ाई जाएँगी। एडवांस लेवल का भी कुछ हद तक कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन आपको एक बेसिक नॉलेज देना ही इस चैनल का मेन मकसद है। तो किन-किन सब्जेक्टों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, उन सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। जो सब्जेक्ट्स होंगे, सब्जेक्ट्स यानी हिंदी में विषय। ठीक है, आइए समझते हैं कि वो सब्जेक्ट के कौन कौन से हैं। एक तो आपको यहाँ मिलेगी जानकारी हिस्ट्री की। हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास में आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दी जाएगी, चाहे इतिहास हो, एंशियंट हो, ठीक है, या मेडाइवल हो या मॉडर्न हो या फिर वर्ल्ड का हो। ठीक है, कंप्लीट आपको इतिहास पढ़ाया जाएगा। उसके बाद दूसरा जो सब्जेक्ट होगा मैन, उस सब्जेक्ट का नाम है भूगोल। ठीक है, भूगोल को ज्योग्राफी कहा जाता है, ज्योग्राफी। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट ज्योग्राफी आपको पढ़ाई जाएगी। इंडियन ज्योग्राफी भी इसमें होगी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी उसमें पढ़ाई जाएगी। अगला जो सब्जेक्ट हमारा होगा वो होगा राजनीति विज्ञान। ठीक है, इसको कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, इसको भी बहुत हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और नॉर्मल सी चीज़ें होंगी, ज़्यादा अच्छी बहुत अच्छी यहाँ पे पीएचडी नहीं करनी है आप लोगों को। नॉर्मल से बेसिक से लेवल को रखना है, ज़्यादा चीज़ों को नहीं पढ़ना है। अगला सब्जेक्ट जो होगा हमारा वो होगा अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहाँ पर इकोनॉमिक्स को ना पढ़ के इकोनॉमिक्स का एक बेसिक जानकारी लेंगे, बल्कि यहाँ पर पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नॉर्मल चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद जो होगा हमारा सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में तो हम लोग जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। ठीक, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस। ठीक, भौतिक विज्ञान इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, ठीक, रसायन विज्ञान इसको भी आप लोग जानते होंगे केमिस्ट्री कहते हैं इसको इंग्लिश में। यहाँ पर केमिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों केमिस्ट्री की बात करूँगा, कार्बनिक और अकार्बनिक। अगला जो होगा जनरल विज्ञान में और क्या आता है, तीसरा जो होगा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी दो मेन शाखाओं में आके बढ़ जाती है। एक होती है जूलॉजी एंड बॉटनी। ठीक है, जूलॉजी एंड बॉटनी, जूलॉजी को कहते हैं जंतु विज्ञान और बॉटनी को वनस्पति विज्ञान। एक में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और एक में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला जो सब्जेक्ट हम लोगों का रहेगा वो रहेगा पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी। पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी
अगली चीज़ क्या होगी, अगला जो सब्जेक्ट होगा वो होगा समाज शास्त्र। ठीक है, समाज शास्त्र को कहते हैं सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी, इसमें हमें समाज के बारे में पढ़ना होता है। किस समाज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, केवल और केवल अपने समाज के बारे में। हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं, इंडिया के, तो इंडियन सोसाइटी ही पढ़ेंगे। इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज, कि हमारा भारतीय समाज कैसा है, उसमें किस प्रकार से प्रथाएं चलाई गई हैं और किस प्रकार से रीतियाँ चलती हैं, किस प्रकार के विवाह होते हैं और किन वर्गों में बटा हुआ है, सारी चीज़ें समाज के बारे में, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके गुण दोष क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे चलते पढ़ेंगे। एक टॉपिक जो होगा आपका वो होगा यूपी विशेष। ठीक है, यूपी विशेष में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूपी विशेष में पढ़ेंगे यूपी के लिए मेन चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं, यूपी के अंदर प्रशासनिक ढांचा क्या है, उसका भौगोलिक संरचना क्या है, उसमें खेती कैसे होती है, केवल यूपी के इतिहास के बारे में कि यूपी यहाँ तक पहुँचा है और इसकी खूबियाँ क्या हैं, केवल एक यूपी ओरिएंटेड होगा ये सारा सिलेबस। ठीक है, अगला जो टॉपिक, यानी टॉपिक क्या, ये तो सारे सब्जेक्ट्स ही हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक या सब्जेक्ट आप समझ लीजिए क्या होगा, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बोले तो प्रौद्योगिकी। इन सारे जो सब्जेक्ट्स को मैं लिखा रहा हूँ, इन लोगों को आप लोग नोट कर लें और 1 बाय 1 मैं सारी चीज़ों को मैं पढ़ाऊँगा। हर चीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी, आजकल तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है, AI टूल्स आ चुके हैं, इसमें हम लोग को बहुत आसानी भी हो चुकी है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को जब मैं पढ़ाऊँगा आपको सिलेबस में, आपको भी जानकारी हो जाएगी इन सारी चीज़ों की। अगली चीज़ हिंदी। हिंदी बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है, इसे भी हम लोग बहुत आसानी से पढ़ेंगे। ठीक है, और अगला टॉपिक क्या रहेगा हमारा, टॉपिक या सब्जेक्ट का जो भी कहें, अंग्रेजी। अंग्रेजी और कौन सी अंग्रेजी, केवल ग्रामेटिकल, इसका लिटरेचर नहीं पढ़ना है क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में लिटरेचर नहीं आता है। ठीक है, अगला क्या पढ़ेंगे, गणित। गणित को क्या कहते हैं, मैथ्स लिखा जाता है, और अगर इसको फुल फॉर्म लिखनी है तो मैथमेटिक्स होता है। अगला सब्जेक्ट तर्क शक्ति कहिए आप, या तर्क शास्त्र, और आप इसका नाम बता सकते हैं क्या होता है, इसका नाम होता है रीजनिंग, और इसका वेटेज भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में लगातार बढ़ाया जा रहा है। अगला सब्जेक्ट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है, कृषि। हम लोग किस प्रकार से कृषि की जाती है, किस समय पर क्या कृषि की जाती है, और कौन कौन सी मुख्य फसलें होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, और कृषि हमारी इकोनॉमी पे किस प्रकार इफेक्ट डालती है, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें अलग से सब्जेक्ट बना के हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अगला पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान। ठीक है, संविधान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं, जितनी भी अनुसूचियाँ हैं, या उसमें जितने भी भाग हैं, सारे भाग को हम लोग धीरे धीरे करके 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, अगली जो चीज़ रहेगी वो रहेगी हम लोगों की डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन में आप लोग समझते होंगे, आपदाएं होती हैं, ठीक है, या तो कोई मानव जनित आपदा भी हो सकती है या प्राकृतिक आपदा, जैसे भूकंप आ जाते हैं, सुनामी आ जाती है। इन सारी चीज़ों को हम लोग अलग से पढ़ेंगे कि आपदाएं आती क्यों हैं, उनका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, जिससे हम लोगों को कम नुकसान हो। ठीक है, या इन आपदाओं को आने से भी रोका जा सकता है, उनसे क्रियाकलापों को, ऐसा क्रियाकलाप मानवीय क्रियाकलाप करे जाएँ जिनसे हमें प्राकृतिक आपदाओं से रक्षण हो सके। ठीक है, अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अगला पढ़ेंगे कंप्यूटर।
कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की हम लोग बेसिक नॉलेज लेंगे कि इनके इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, बेसिक्स इसके जीमेल, ईमेल ये वगैरह, इंटरनेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर्स में हम लोग पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, स्थैतिक ज्ञान। शायद हम लोग की ये जो शब्द है आपको नया लगे, क्योंकि आप लोग स्थैतिक ज्ञान को ना जानते हो, इसको स्टैटिक के नाम से जानते हैं, सॉरी, स्टैटिक नॉलेज। ठीक है, अगला जो हम लोग का सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, अगला सब्जेक्ट जो रहेगा इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है? इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय। रिलेशन मतलब आप लोगों के भी रिलेशन होते होंगे फैमिली में, संबंध। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन यानी हम लोगों का चाइना के साथ कैसा संबंध है, बांग्लादेश के साथ कैसा है, नेपाल, भूटान या म्यांमार, कोई भी पड़ोसी मुल्क हो, या अदरवाइज कोई भी कनाडा हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया या दूर के कोई भी कंट्री हो, सारी से हमारा रिलेशन किस प्रकार से, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग एक टॉपिक होते हैं जुडिशली में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे IPC। ठीक है, इंडियन पीनल कोड, इस सब्जेक्ट को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से होता है CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और अगला होता है एक इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन सारी चीज़ों को तो हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद में एक पढ़ेंगे अभिशासन। अभिशासन को केवल शासन भी बोला जाता है, यानी अंग्रेजी में गवर्नेंस। ये तो आपके मेजर सब्जेक्ट्स रहेंगे। इन सारे सब्जेक्ट को एक बार देख लेते हैं, कोई हम लोगों से छूटा तो नहीं। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, ठीक है, भौतिक रसायन जीव, पर्यावरण पारिस्थितिकी, समाजशास्त्र, यूपी विशेष, टेक्नोलॉजी, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तर्कशास्त्र, एग्रीकल्चर हो गया। हाँ, और ये एक सब्जेक्ट होगा हम लोग इतिहास से ही, वैसे इसका लिंक रहता है लेकिन हम लोग इसको अलग करके पढ़ेंगे। उस सब्जेक्ट का नाम होगा हम लोग का कला एवं संस्कृति। ठीक है, कला एवं संस्कृति, इन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। समाजशास्त्र भी हम लोग लिख चुके हैं। इसके अलावा आप लोगों को लगता है कि अगर कोई चीज़ छूटा हुआ हो तो बताइएगा। वैसे मेजर सब्जेक्ट हम लोग इतने पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद जो इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा, आप समझिए ये सबसे मेन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसके बिना तो आपकी तैयारी अधूरी कह लीजिए, अधूरी तो हो ही जाएगी अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे। अगर इसको पढ़ लेते हैं तो 4 चांद लग जाएंगे। सबसे ज़्यादा मेन और सभी लोग रिकमेंड करते हैं और लोग इसको स्किप करते रहते हैं, NCERT की किताबें। NCERT की किताबें आपको ना पढ़ा करके हम यहाँ पर वहाँ से अच्छे आपको नोट्स निकाल के हम आपको क्लास बाय क्लास पढ़ाएंगे, जिससे आपकी तैयारी जो है यानी प्रिपरेशन बहुत बेहतर हो जाएगी। नॉर्मल से हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे कैसे, इस चीज़ को आप देखिए। हम पहले अगर किसी भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ेंगे तो जैसे मान लेते हैं इतिहास, अगर इतिहास की अगर हमें जानकारी लेनी है तो सबसे पहले हम उस सब्जेक्ट का सिलेबस आपको बताएंगे कि उस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है और पढ़ने की अप्रोच क्या रहेगी, किस प्रकार से स्ट्रेटजी हम लोग बनाएंगे, यानी उसकी रणनीति क्या होगी। रणनीति स्ट्रेटजी के थ्रू पढ़ेंगे, यह नहीं कि कहीं से भी कुछ भी पढ़ने लगे। और जिस भी टॉपिक को उठाएंगे उसे कंप्लीट करेंगे सर्वप्रथम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या सिलेबस बताएंगे, उसके बाद में एक स्ट्रेटजी, और स्ट्रेटजी के बाद में हम लोग क्लासेस। ठीक है, क्लासेस करेंगे और वो भी टॉपिक वाइज, कैसे टॉपिक से करेंगे, एक के बाद एक। और अगर आप लोग इन सारी चीज़ों को लिखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपना नोट्स आपको बनाना चाहिए
और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके नोट्स ना बनाएं, हम लोग बाद में नोट्स बना देंगे, ऐसा आपको लगता है, तो इसके लिए भी आप लोग हमारे एक टेलीग्राम चैनल को, जो हमारे इसी नाम से चलता है, SM एडू फाउंडेशन, इसी नाम से चैनल है। जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, एक बार देख लीजिए, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी, समाजशास्त्र, यूपी विशेष, ठीक है, और टेक्नोलॉजी, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तर्कशास्त्र, ठीक, कृषि हो गया, संविधान, आपदा प्रबंधन। और इसके बाद आपको एक चीज़ जो मेनली छूट रही है वो मैं इसी के साथ आपको करा दूँगा। ये मत सोचिएगा मैं किसी भी चीज़ को छोड़ने वाला हूँ, वो होता है मैथ। ठीक है, और मैथ चाहे वो इंडिया का हो, इंडियन या वर्ल्ड, दोनों मैप्स को मैं कराऊंगा। ठीक है, और जब भी मैं अगर यूपी के बारे में पढ़ा रहा हूँगा तो मैं थोड़ा बहुत बिहार के बारे में भी बता दूंगा। तो इस प्रकार से आप देखिए, आप चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी में हो, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या आप एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल। जैसे अगर सीजीएल की मान लेते हैं कि सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपको क्या पढ़ना होगा, मैथ, रीजनिंग। ठीक है, और बाकी जीएस में तो सारी चीज़ें आ जाती हैं, हिंदी नहीं पढ़नी होगी। लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिंदी पढ़नी होगी। आप सारे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे यहाँ से, जो मैं वीडियो बनाऊंगा आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। आपको देखना है कि आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन तो फिर आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। अदरवाइज अगर आप सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अंग्रेजी पे ज़्यादा फोकस करना होगा। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग और मैथ पे फोकस करना होगा। ठीक है, और अगर आप जीडी की कर रहे हैं तो आपको हिंदी में भी देखना होगा। लेकिन अगर आप पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे दोस्तों, आपको ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी और बेहतर ढंग से पढ़नी होंगी। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इन सारी चीज़ों की नॉलेज आगे मैं देता रहूँगा क्लास में, एक के बाद एक। तब तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में। राम राम।